Welcome my dear viewers. We are going to discuss about contents of coordinate geometry from class 9th. अब हम लोग जो इसका कंटेंट्स पढ़ेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारे कंटेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे अभी जो हम लोगों को 9th क्लास में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है इसको जानेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन क्या होता है इसको जानेंगे। क्वाड्रेंट क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है उसको जानेंगे। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट किसको कहेंगे इसको भी जानेंगे। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होता है इसको भी जानेंगे। द रिलेशन बिटवीन द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एंड द क्वाड्रेंट और कोई भी पॉइंट का जो साइन है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको जानेंगे। हम लोग फिर उसके बाद ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे, यानी कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का हम लोग ग्राफ कैसे बनाएं इसको हम लोग सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग चैप्टर की ओर चलें। तो साथियों, अभी जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए कि हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का या इस तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ने का हम लोगों को क्यों ज़रूरत है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस यानी दूरी नापने के लिए हमें आना चाहिए, यह हमें बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी दूरी होगा वहाँ पे 2 पॉइंट होगा और इसको हम लोग कैसे नापें इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से बहुत हद तक जान भी चुके हैं और उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। अब देखिए, यहाँ समझने के लिए हम पॉइंट बी लिए हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट बी का अगर डिस्टेंस किसी दूसरी पॉइंट से ही नापना पड़ेगा, वो पॉइंट तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ एक दिया जाए कि पॉइंट बी का पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस है, तो इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। अब देखिए कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस वही होगा जो कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। हम इधर से नहीं जा सकते हैं, इधर से नहीं जा सकते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही इसके बीच का डिस्टेंस कहलाएगा। अब देखिए कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है जो कि इसको जोड़ता हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको क्या कहेंगे, इसमें जो है डिस्टेंस है। अब हम पूछते हैं बी का डिस्टेंस कितना है ए से, तो हम आराम से इस लाइन को मेजरमेंट करके हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब आइए अब देखें कि हम इसी तरह हम लोग पॉइंट बी को अगर कोई पॉइंट बी की तरह कोई एक अलग पॉइंट हो जिसको हम लोगों को खोजना है कि वह कहाँ है, तो अगर हम उस तरह से देखें तो यहाँ देखते हैं पॉइंट पी है जिसको हम लोगों को जानना है कि यह पॉइंट कहाँ है। तो इसके लिए एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि इस तरह का एक लाइन है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये पॉइंट से एक लाइन कितना दूर है, तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है लाइन से इतना दूर है। अब इस तरह से भी पता नहीं चलता है कि अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए हैं। अब देखते हैं कि इससे और भी बहुत, इस पॉइंट पी से इस लाइन का जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वह क्या कहलाएगा, इसका बीच का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इससे हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये जो पॉइंट है, अगर हम कह दें कि यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन होता है तो ये पॉइंट इधर भी जा सकता था बहुत सारा, या इधर थोड़ा कम हो सकता था। तो इससे हम एग्जैक्ट इस किसी लोकेशन पे नहीं जा पाते। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ा, एक और लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब देखिए कि कुछ इस तरह से इसको हम लोग ड्रॉ किए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक
एक अलग लाइन हम लोग इसके परपेंडिकुलर, जो कि पहले लाइन था उसके परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ किए। अब देखिए उसको क्या किए, फिर उसके परपेंडिकुलर कुछ हम लोग करने लगे। अब देखिए इसके परपेंडिकुलर हम लोग क्या करने लगे, एक लाइन पी से इसने न्यू लाइन पे इसको डाल देंगे, तो ये इस तरह का होगा। अब देखिए ये जो परपेंडिकुलर डाले हैं यहाँ से हम लोग फिक्स पॉइंट तक पहुँचते हैं जो कि पी है। इस तरह से हम लोग के किसी भी पॉइंट को हम दो लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग पहुँचने का एक तरीका बना लिए हैं। अब यहाँ देखिए कि इस तरह को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो है यह क्या हो गया, एक 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 अलग एक्सिस है, यह क्या है इसके परपेंडिकुलर है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल पे है ये, तो इसको क्या हो जाएगा, एक एक अलग एक्सिस है। तो इसी के कंपैरिजन में कि इस लाइन से ये पॉइंट कितना दूर है और इस लाइन से पॉइंट कितना दूर है, तो हम किसी भी पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से खोज सकते हैं। तो अब जो है हम लोगों को इसको हम लोग क्या कह दिए, इसको हम मान लिए कि पहले वाला जो लाइन था वह क्या है, एक्स एक्सिस, और दूसरा वाला जो लाइन था वह क्या है, वाई एक्सिस है। अब देखिए इससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों हम नए पॉइंट को हम लोग खोज सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। अब इन्हीं सब चीज़ों का स्टडी हम लोग करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब आइए अब हम लोग कुछ टर्म को हम लोग डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। द सिस्टम विच इज यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि हम लोग क्या करते हैं, जिसका यूज किया जाता है किसी भी पॉइंट के पोजीशन बताने के लिए, उस सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है इन कार्टेशियन सिस्टम, यानी कि जिस सिस्टम को पोजीशन बताने के लिए किया जाता है उस सिस्टम में देयर आर टू परपेंडिकुलर लाइन एंड ए पॉइंट इज लोकेटेड बाय रेफरिंग them, the horizontal line is called x axis and vertical line is called y axis। अब देखिए कि x axis और y axis हम लोग देखे भी अभी, और उसको हम लोग फिर एक बार इस ग्राफ की सहायता से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ देखिए कि वर्टिकल लाइन जो है क्या है, वर्टिकल लाइन कौन है, जो कि इस तरह का हो, और हॉरिजेंटल लाइन क्या हो, इसको हो तो इसको क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस कहेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। और देखिए ये वर्टिकल लाइन जो ऊपर से नीचे की ओर रहता है उसको क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। अब देखिए कि इस तरह से डिनोट किया गया है इसको कोऑर्डिनेट। ये जो कार्टेशियन सिस्टम है इसको किसी भी पॉइंट का क्या है, लोकेशन बताने के लिए हम लोगों को जानना पड़ता है, मतलब सीखना पड़ता है। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का लोकेशन को बताने की कोशिश करते हैं या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको बताना हो तो इसको क्या करेंगे, ये x कितना हो गया, 2 हो गया, और y कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं। तो ये x एक्सिस क्या होता है और y एक्सिस हम लोग समझ गए। ओरिजिन क्या होता है, द पॉइंट वेयर एक्सिसेस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। या इसको कौन चीज़ डिनोट किया जाता है, जीरो से डिनोट किया जाता है। जीरो पॉइंट होता है यह ओरिजिन। जनरली इसको ओ से भी डिनोट किया जाता है या कोई भी पॉइंट से कर सकते हैं ओ से भी, लेकिन जनरली ये ओ से डिनोट किया जाता है। अब देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन 4 पार्ट्स, these 4 parts is called quadrants। अब देखिए इसको हम लोग फिगर से समझेंगे। देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक्सिस जो है हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये क्या करता है, पूरे प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर देता है। जैसे एक्स एक्सिस इधर से गया, वाई एक्सिस इधर से गया, तो इससे क्या लगने लगता है कि ये पूरा एक पार्ट और 2 पार्ट और 3 पार्ट 4 पार्ट, ये चौथा पार्ट में इस तरह से क्या करता है, 4 पार्ट में इसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड
कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट। जो भी दिया गया पॉइंट है उसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वही एक्स एक्सिस कहलाएगा। यहाँ देखिए, इस फिगर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वाई इसको क्या कहें, एक्स एक्सिस कितना होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब देखिए, इस पॉइंट का जो है हम लोगों को, अगर पॉइंट पी का हम लोगों को क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट का, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर जितना डिस्टेंस होगा, यह क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वाई कोऑर्डिनेट से। अब देखिए, हम एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। अब देखिए, एब्सिसा भी से हम लोग इसको कहा करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक इसी के अनुसार हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को भी डिफाइन करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट। अब देखिए कि हम लोग जिस तरह से इसको डिफाइन किए, फिर उसको भी उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे समझें, यहाँ पे जिस तरह से हम लोग बताए थे, अभी थोड़ा समझने की कोशिश किए थे कि ये क्या है, कि इससे क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये पॉइंट से, इसमें क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का ये वाई कोऑर्डिनेट जो है होगा वह एक्स एक्सिस और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। यहाँ देखिए, जैसे कि पॉइंट यहाँ पे P है, तो पॉइंट P है यहाँ पे, तो इस पॉइंट से हम यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ लिए और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये y है। तो ये कितना हो गया इसका, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है, ये y कोऑर्डिनेट जो है कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ तो x है तो ये x होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि y किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो y कोऑर्डिनेट वही होगा जिस उस पॉइंट से यहाँ x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, और परपेंडिकुलर होना चाहिए उस लाइन का लेंथ कितना है, यह नाप के हम लोग पता कर सकते हैं कि उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा। y कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेट कह के भी उसको, y कोऑर्डिनेट को या तो y कोऑर्डिनेट कहें या नहीं तो ऑर्डिनेट कहें, दोनों बराबर है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ें। अब आइए हम लोग यह समझें कि किसी भी क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का साइन क्या होगा, उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करें या उसको कैसे लिखें। तो उसको हम लोग थोड़ा इस फिगर पे हम लोग विचार करेंगे और इससे हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे उसका डिसाइड करें कि कोई भी पॉइंट का साइन हम लोग कैसे लिखें। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस ओरिजिन के अगर हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये सभी क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। इधर के जाते हैं नेगेटिव होता है। उसी तरह वाई एक्सिस के जब ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और नीचे जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा इधर लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि 1 2 3 इस तरफ से चलता रहेगा, ये 1 2, इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, इस तरह क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा -1 -2 -3, इस तरह से नीचे भी चलता रहेगा, ऊपर भी जाता रहेगा, इधर भी जाता रहेगा, ये भी होता रहेगा। अब लेकिन ये निर्भर करता है कि क्वाड्रेंट पे। अब देखिए, इस क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या होगा, देखिए यहाँ पे, अगर इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे कुछ भी हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे
कोई भी पॉइंट लिखना हो तो यहाँ से हम लोग जो भी वैल्यू लेंगे, यहाँ अगर कोई पॉइंट हो तो हम जान सकते हैं कि ये इसी में से कोई वैल्यू लिया गया होगा, तो तभी तो यहाँ पे पॉइंट आया। तो यहाँ पे क्या है, इस पे से कुछ वैल्यू लिया गया, इसीलिए यहाँ से कुछ भी वैल्यू लिया जाएगा तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए ऊपर वाले से कुछ भी वैल्यू लिया जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए यह पॉइंट पे जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सभी का साइन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा गया है, प्लस प्लस। उसी तरह देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ देखिए कि ये क्या है, इधर सब पॉजिटिव होगा क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर जाता है। एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पहले हम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो वाई का क्या हो जाएगा, सभी क्या वैल्यू आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे कोई भी कहीं भी पॉइंट लें, हम कहीं भी पॉइंट लें तो पहला क्या आएगा, माइनस ही आएगा, और सेकेंड पॉइंट यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग यह जान चुके हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का साइन क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। अब देखिए उसी तरह हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या है, इधर भी क्या है, एक्स एक्सिस भी क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, और वाई एक्सिस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का भी साइन पता कर चुके हैं। अब देखिए फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी उसी तरह का टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो और सब क्वाड्रेंट में होता है। अब देखिए सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट का लिखना है, इतना हो गया, ये कितना है, इधर क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। अब देखिए इधर क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हम लोगों को क्या हो पता चल गया, साइन पता चल गया। तो इसलिए हम लोग क्या है यहाँ पे लिखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से हम लोग किसी भी क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट रहे तो उसका हम लोग साइन आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल देखें कि एक पॉइंट है, इसको डिसाइड करेंगे कि हम लोग किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ 2 का भी साइन क्या है, प्लस है, और 3 का भी क्या है, साइन प्लस है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये जो साइन है ये क्या है, प्लस प्लस है। तो जब प्लस प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, ये किस क्वाड्रेंट में गया, तो हम कह सकते हैं कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए .23 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसी तरह देखिए कि सेकेंड में क्या है, -2 -3, ये किस क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर में जो है -2 -3 है, तो अब हम इसको कैसे डिसाइड करें, देखिए -2 यानी माइनस, और -3 माइनस, ये दोनों को क्या है, 3 माइनस 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 किसका साइन है, तो माइनस माइनस अगर देखें तो यहाँ क्वाड्रेंट में अगर देखते हैं तो माइनस माइनस में क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड क्वाड हम इसको कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो इसको कह सकते हैं .2 -3 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या है, -3 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ये। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, -5 ये किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिया हुआ A B C D। इसको क्या करना है, हम लोगों को ग्राफ की सहायता से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट को दिखाना है। अब देखिए कि इसको हम लोग इस सारे को एक ग्राफ में ही दिखा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए कि पहला नंबर जो है ये A42, तो यहाँ पे क्या किया गया, पहला है 4 यहाँ लिया गया है, और 2 क्या के लिया, वाई एक्सिस पे लिया गया है। तो 4 यहाँ 2 यहाँ, तो इसको क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो गया। अब देखिए कि यहाँ क्या है, बी में कितना है, 2 नंबर है, -3 और 1। -3 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए कि इस तरह से कितना हो जाएगा, इस तरह से हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये, तो इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। अब देखिए कि तीसरा पॉइंट ये इतना आया, -4 जाना है और
-3 जाना है, तो -4 किधर जाना है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे -3 यहाँ आ गए। तो दोनों का यहाँ इस तरह से इंटरसेक्शन हो गया, तो इस तरह से सी पॉइंट को डिनोट कर दिए। अब देखिए कि डी में कितना है, चौथा में 2 और -1, 2 कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 2 और -1 इधर, तो ये दोनों का कम्बिनेशन लेते हैं तो 2 और -1 इस तरह से इतना हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग 4 पॉइंट जो था उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। कोऑर्डिनेट इसका रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग एक्स वाई प्लेन पे। अब आइए अब हम लोग आगे देखें। अब यहाँ देखिए एक नया सा प्रॉब्लम है, इसमें दिखाया गया है कि ये जो पॉइंट है ये किस एक्सिस पे है। तो अगर एक्सिस इसको निकालना हो तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। 1 2 यहाँ एक्स एक्सिस के हमको करना है 2 0, इसका ड्रॉ करना है, तो एक्स एक्सिस पे कितना लेना है 2, यानी 1 2 यहाँ हो गया। और वाई एक्सिस इसका कितना होगा, यानी कि एक्स एक्सिस इतना, यानी और वाई एक्सिस कितना हो गया 0। तो ये किस पॉइंट पे हो गया, एक्स एक्सिस इस पे ही, तो ये पॉइंट किस एक्सिस पे है, तो ये डिक्लेयर हो जाता है कि यह कितना पे है, एक्स एक्सिस पर ही है। हम लोग इसके दूसरे शब्दों में कर सकते हैं, एक नंबर का 2 0 इंटू 0 इस और कोऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, इसलिए हम लोग कितना हो जाएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं 2 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस। उसी तरह इतना क्या है, फिर कितना है, एब्सिसा कितना है 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पे है। और फिर ये कितना है, एब्सिसा कितना है 0 है, इसलिए ये वाई एक्सिस पे है। ये कितना है, ऑर्डिनेट क्या है 0 है, इसलिए क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस पे आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग चौथा प्रॉब्लम को हम लोग, अब यहाँ देखिए कि ये जो है इस पॉइंट भी, चौथा नंबर पॉइंट भी जो है क्या है, ये एक्स एक्सिस पे है। इस तरह से हम लोग देखते हैं फिर से एक बार जो इसमें गड़बड़ था, हम लोग एक और ओवरव्यू कर लें। पहला नंबर का जो पॉइंट है एक, ये क्या है, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे पाएगा, एक वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है। अब देखिए फिर 2 नंबर कितना है 0 3 है, इस पे क्या हो जाएगा, वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो वाई एक्सिस पे ये लाई करेगा, उसी पे होगा। अब तीसरा नंबर कितना है 0 -6 है, 0 -6, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट पे होगा। ये के चौथा नंबर कितना है -6 0, ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे ये बिलोंग करेगा। तो आइए अब हम लोग आगे डिस्कस करें। अब यहाँ देखिए कुछ नया तरह का क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x। हम लोग ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे कि किसी भी इक्वेशन का हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करें या कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन है जो कि दिया गया है, इसी का हम लोगों को ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हम लोगों को बनाना है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हमको एक्स वाई प्लेन पे इसको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। ठीक है, सॉल्यूशन हम इस तरह करेंगे, गिवन इक्वेशन कितना है y इक्वल्स टू 2x, तो y इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है x इक्वल्स टू 0 अगर पुट करें तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे पुट किए हैं कि x इक्वल टू यहाँ 0, यानी y का जो है वैल्यू x पे ही जो है इतना है, x है, तो ये कितना हो जाएगा इतना मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। तो यानी x का वैल्यू कितना दिए हम लोग, x का वैल्यू हम लोग दिए 0 और y का वैल्यू कितना आ गया 0। तो अब देखिए कि यानी x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू क्या आ गया 0, यानी x अगर 0 लेते हैं तो y के भी कितना आ जाता है 0 लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम अपना वैल्यू थोड़ा हम चेंज करते हैं, तो क्या लेते हैं x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू भी क्या आ जाता है 2 आ जाता है।
x इक्वल टू 2, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाता है 4 आ जाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल तैयार कर लेते हैं जो कि इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, इस टेबल का एनालिसिस करें थोड़ा। अब देखिए कि इसको हम जो लिए हैं x का वैल्यू जो लिए हैं x, तो यहाँ पे x का वैल्यू इतना लिए हैं। अब y का वैल्यू फिर इसी के x 0 लेने से y का वैल्यू कितना आ गया 0, तो फिर इसको भी क्या किए यहाँ पे रख दिए हैं, ये वैल्यू को यहाँ पे रखा गया है इस पे, और ये वैल्यू को क्या कर दिया गया है इस पे ला के रख दिया है। अब फिर क्या कर किए हैं, x इक्वल टू कितना किया गया है 1 लिया गया है, तो इस वैल्यू को क्या कर दिया गया है यहाँ ला के रख दिया गया है। अब 1 देने से y का वैल्यू कितना आ गया है 2 आ गया है, तो 2 को क्या कर दिया गया है ऐसे पकड़ के यहाँ लग दिया गया है। अब देख कितना है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना है इतना, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना है 2 देने से y का वैल्यू कितना आ गया 4, तो ये कितना आ जाएगा y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टेबल का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। अब देखिए इस टेबल को बना लेने के बाद अब हम लोग इसको एक कोऑर्डिनेट मानकर इसको क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इस टेबल का प्रयोग हम लोग फिर से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करके। अब देखिए ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया गया है, ये कैसे किया गया इसको देखें। यहाँ कितना है एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एक्स 0 है, और वाई भी कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। तो एक पॉइंट यहाँ 0 0 पे ले लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसको जो है ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए पहला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 है। 1 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, यानी कि ये जो है इससे इस कोऑर्डिनेट का निर्माण हुआ। अब देखिए कि ये कितना है फिर 2 है और ये क्या है 4 है, यानी 2 जो आता है 2 यहाँ आता है और 4 जो है इसके आगे ही आता है। अब देखिए कि कोई भी 2 इधर है और 4 इसके आगे है, तो हम क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट भी हम ड्रॉ कर सकते थे लेकिन वो उधर जाएगा। लेकिन तीसरा पॉइंट कोई ज़रूरत नहीं है कि तीसरा पॉइंट कहाँ भी हो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 ही पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए तीसरी पॉइंट का ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से, तो इसको दोनों मिलाने के बाद हमें ये पूरा लाइन हम लोगों को मिल जाता है। इसलिए ये इस पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन जो है, ये लाइन किसका रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल्स टू 2x को रिप्रेजेंट करता है। तो अब तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ की सहायता से बहुत आसानी से किसी भी इक्वेशन को देखा जा सकता है कि वह किस तरह का है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आगे भी हम बहुत सारे इक्वेशन को हम लोग ड्रॉ करेंगे और सीखेंगे, लेकिन अभी तक तो इतना ही।